जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रिफॉर्म 2025 को। तो कुछ समय पहले हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अब जीएसटी के केवल दो स्लैब रहेंगे, 5% वाला और 18% वाला। 12% और 28% के स्लैब को अब खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको जीएसटी रिफॉर्म 2025 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी लगाएंगे जिससे आपके एग्जाम की तैयारी भी हो सकेगी। तो अभी जीएसटी परिषद ने आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 18% और 12% से घटा करके 5% कर दिया है। यानी कि जो आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की जो वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी को 18% और 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। इस प्रकार से 12% और 28% की जो दरें थी वो अब समाप्त कर दी गए हैं। यानी कि 12% और 28% वाला स्लैब अब खत्म कर दिया गया है। अब केवल दो स्लैब बचे हैं, 5% वाला और 18% वाला। ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी के 4 स्लैब यानी 5%, 12%, 18% और 28% को घटा करके 2 स्लैब में बदल दिया है, जिसमें अब 5% और 18% वाला स्लैब होगा। तो दोस्तों इन बदलावों से क्या होगा कि जो दूध, घी, टीवी, एसी, कार, बाइक, इंश्योरेंस जैसी 5 कैटेगरी की वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि खाने पीने वाले सामान कौन से सस्ते होने जा रहे हैं। जैसे पैकेज्ड UHT दूध जो होता था, पनीर, रोटी, पराठा, इन पर पहले 5% टैक्स लगता था। अब कितना लगता है? 0%। यानी कि अब इसको 0% में रख दिया गया है। घी और मक्खन पर पहले 12% लगता था, अब 5% लगेगा। नूडल्स, पास्ता, नमकीन, सॉस, भुजिया, मिक्सर, चॉकलेट, इन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब कितना लगेगा? 5%। इससे ये भी सस्ते हो जाएंगे। चीनी, सिरप, टॉफ़ी, कैंडी, इन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा। बिना फ्लेवर का पैकेट मिनरल वाटर, इस पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब कितना लगेगा? 5%। और खेती की मशीनें, सोलर एनर्जी, कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामान भी सस्ते होने जा रहे हैं। जैसे ट्रैक्टर के टायर, पार्ट्स, इन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा। ट्रैक्टर, खेत की जुताई, बुवाई, कटाई की जो मशीनें हैं उन पर 12% जीएसटी लगता था, अब उस पर एक भी जीएसटी नहीं लगेगा। बायो पेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रेंट, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, इस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, 5% लगेगा। लकड़ी, मार्बल, ग्रेनाइट, इन पर पहले 12%, अब 5% लगेगा। कंस्ट्रक्शन के जो सामान थे उन पर पहले 12% का जीएसटी लगता था, अब 5% का जीएसटी लगेगा। इसके अलावा दोस्तों तंबाकू प्रोडक्ट, शराब और लग्जरी सामान महंगे होंगे। तो कुछ चीज़ें सस्ती होनी है, लेकिन जो लग्जरी सामान है वो महंगे होने जा रहे हैं। जैसे पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट, सिगरेट और प्रीमियम शराब, इस पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 40% लगेगा। और एडिशनल शुगर ड्रिंक्स, इस पर पहले 28%, अब 40% लगेगा। 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक जो और लग्जरी कारें हैं उस पर पहले 28% लगता था, अब 40% लगेगा। यानी कि ये और महंगी हो जाएंगी। एयरक्राफ्ट और याट, इस पर पहले 28% लगता था, अब 40% लगेगा। रिवॉल्वर, पिस्तौल, इस पर पहले 28%, अब 40% लगेगा। और कोयला, इस पर पहले 5% जीएसटी लगता था, अब इस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो ये रिफॉर्म हुआ है 2025 में। दोस्तों बात करते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की। तो जीएसटी का उद्देश्य क्या है कि कई तरह के टैक्स को खत्म करके पूरे देश में एक ही कीमत पर सामान उपलब्ध कराना। ठीक है। यानी कि एक ही टैक्स लगाना किसी भी सामान पर, यह कहलाता है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। दोस्तों जीएसटी को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? फ्रांस, जिसने 1954 में इसको लागू किया था। भारत जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश है। जीएसटी की अगर हम बात करें भारत में, तो इसका जो सुझाव दिया गया था ये विजय केलकर समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था। और इसका जो ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता।
इसके अलावा दोस्तों इसका जो बिल आया था वो लोकसभा में पेश हुआ था 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा में पेश हुआ था 8 अगस्त 2016 को, राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिली थी 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन था? असम। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। जीएसटी परिषद का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 279A के तहत होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने होंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीजीएसटी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा होता है एसजीएसटी जो कि स्टेट सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और एक होता है दोस्तों आईजीएसटी। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले सामानों पर आईजीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो जीएसटी काउंसिल होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं? तो 33 मेंबर होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, यानी चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन होता है? तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री होंगे वही जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वही जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के अनुसार भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रहेंगे? तो अब 5% और 18% वाला स्लैब रहेगा, बाकी 12% और 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में हम वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री के द्वारा, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं। जीएसटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 279A। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी का मॉडल कैसा है? तो डुअल मॉडल है भारत में जीएसटी का। जीएसटी परिषद में राज्यों का मतदान अधिकार कितना है? तो दोस्तों जीएसटी काउंसिल में राज्यों का जो मतदान अधिकार है वो कितना है? 66% है। जीएसटी परिषद में केंद्र का मतदान अधिकार कितना है, यानी केंद्र का जो मतदान अधिकार या वोटिंग पावर है वो कितना है? तो वो है दोस्तों 33%। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में निर्णय लेने के लिए कितने प्रतिशत बहुमत आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 66%। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की मुख्य दरें कितनी हैं, यानी कि जीएसटी की मेन रेट्स कितने हैं? तो वो हैं 4। कौन कौन से दोस्तों? 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब 12% और 28% को खत्म कर दिया गया है, 5% और 18% वाला स्लैब बचा हुआ है। जीएसटी की अधिकतम दर क्या है? तो जीएसटी की जो अधिकतम दर है दोस्तों वो क्या है? 40%। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की न्यूनतम सकारात्मक दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन है, सोने यानी गोल्ड पर जीएसटी की दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 3%। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं किस श्रेणी में आती हैं? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो किस श्रेणी में आती हैं? 0% वाली श्रेणी में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा प्रदाताओं के लिए पंजीकरण सीमा क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं यानी गुड्स के लिए सामान्य राज्यों में पंजीकरण की सीमा कितनी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 40 लाख रुपए। विशेष श्रेणी राज्यों में सेवा प्रदाताओं की सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 लाख रुपए। कंपोजिशन स्कीम की सीमा क्या है? तो कंपोजिशन स्कीम की जो सीमा है वो है 1.5 लाख रुपए। कितनी है दोस्तों?
1.5 लाख रुपए। कंपोजिशन स्कीम में अधिकतम दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5%। ई वे विल की सीमा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी रिटर्न GSTR फर्स्ट किसके लिए है? तो ये है आउटवर्ड सप्लाईज के लिए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा था? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी का नारा स्लोगन क्या है? तो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो जीएसटी की जो अवधारणा है वो किस देश से शुरू हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो कौन सा कर जीएसटी के द्वारा समाप्त किया गया है? तो सेवा कर यानी सर्विस टैक्स को जीएसटी के द्वारा समाप्त किया गया है। तो ये हैं दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी को आप नोट कर लें। आज का आपके लिए सवाल क्या है? जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है ये बताना है आपको। जीएसटी परिषद के अनुसार भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रहेंगे और जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इन 3 सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप पर जाएंगे तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, पेड कोर्स वाला ऑप्शन, ई बुक वाला, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास और डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसके बाद आपको बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर इसके बाद कूपन कोड यूज करना है। अच्छा, कूपन कोड क्या करना है? तो आपको कूपन कोड यूज करना है विजेता 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। दोस्तों अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको बता दें कि इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। अभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है मध्य प्रदेश में, तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 7500 भर्ती आई है, तो इसके लिए भी कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएगा 399 रुपये में। ठीक है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो दोस्तों इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक जीके की बुक है, ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक है, ये आप घर पर मंगा सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको मंगा सकते हैं, अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, ये बुक आपके घर तक पहुँच जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे ऐप पर, तो वहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, तो इनको ज्वाइन कर लें। और दोस्तों आपको ऐप पर जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में, तो इस पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। इसी प्रकार से 2024 की ई बुक भी मिल जाएगी। और आपको बता दें कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ये सभी आपको ऐप पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है किसी भी कोर्स को वगैरह को लेने में, तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको भी प्राप्त कर लें। और 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ ऐप पर मिलेगी, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।